57 नंबर तक हो चुका था। आज हम लोग इसके आगे 58 नंबर करेंगे। ये आपको बोले थे बनाने के लिए। चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसका। 12 बता चुके थे पिछले क्लास में ऐसा कंसेप्ट। चलिए एक बार बता दे रहे हैं, फिर हम ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। आपसे कह रहा है 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जानी चाहिए। सबसे पहले आप बताइए 6000 क्या है, 72। हां, यदि आपको याद है डेटा कि यह किसके वर्ग के नजदीक है, तब तो आपके लिए बहुत क्या है, आसान है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं ये वैल्यू किसके वर्ग के नजदीक है? याद तो होगा नहीं किसके नजदीक है। तो अब जरा हम करते क्या हैं, इसका वर्गमूल निकाल लिए, पहले जोड़ा बना लिए हम। कितना से लग रहा है बताइए? 8 से नहीं, कितना से लगेगा? 7 से। 7 सते 49, 7 से लगा, फिर कितना आ गया? 10 में 9 गया, कितना? 1, फिर 11, 7 7 कितना? अब कितना आ गया बोलिए? 72। अब जरा देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर बात किसका किया है बोलिए? जोड़ी जाने। जोड़ने का मतलब इससे तो बड़ा वैल्यू आना चाहिए ना। अरे यस या नो? तो इसका मतलब जितना बार में लगेगा उससे एक टाइम्स क्या करना है, ज्यादा लगवाना है हमें। अब बताइए कै बार में लगेगा? 8 बार में चांस बन रहा है, 7 बार में तो इससे कम में आएगा, कै बार में? हमेशा हमें इससे क्या करना है, ज्यादा। 8 8 64, 4 फिर कितना आ गया? 6, 14 8 112, 6 100 कितना? 18। इसका मतलब यह है 1172 के जगह क्या आ जाए? 1184। तो 1172 को 1184 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा? 2, 12 जोड़ना होगा, है ना। चलिए अगला। अब आइएगा इसका सेकेंड मेथड। ये तो बाय प्रोसेस हम सिखा दिए। सेकेंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाले क्लास में इसका हम थ्योरी दिए थे, याद है? थ्योरी क्या बोले थे हम? कुछ याद आया? हम बोले कि जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी प्यारे बच्चे, जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। बताए थे जब भी 0 होगा वह या तो 2 गो होगा, या कै गो? 4 गो, या फिर कै गो? 6 गो। इस तरीके से यदि 5 है तो दहाई में क्या होगा? 2। ये सब पिछले क्लास में हम बोले थे। अब आइए ऑप्शन से। लेकिन ऑप्शन से चलने में ध्यान रखना है, यदि 2 ऑप्शन मैच करे तो हम अंतिम 2 अंक की फिर बात करेंगे। इतना में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? पहला ऑप्शन में 12 जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 4। यदि 10 जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? तो अब बताइए क्या 10 कभी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 10 जोड़ेंगे तो इकाई अंक कितना? 2। और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी 2 नहीं होगा। अगला 16 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बोलिए? 16। तो 6 2 कितना? 8। ये भी संभव नहीं है। 6 जोड़ेंगे, 6 2 8, ये भी संभव। इसका मतलब ये तीनों संभव नहीं है, तो सिंगल न ऑप्शन है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारे लिए ज्यादा बेहतर क्या था? बाय ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना बात? चलिए लिखते चलिए फटाफट, जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा। ऑनलाइन वाले भी लिखते चलेंगे दोस्तों। अगला अब जरा देखिएगा,
पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग पिछले क्लास में भी बताए थे, खूब रिपीट करता है ये सब प्रॉब्लम बाबू, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आप उड़ा दें इसको। अब जरा समझिएगा, जैसे हम बात करते हैं क्या 4 पूर्ण वर्ग है, कहिएगा हां सर पूर्ण वर्ग है। क्यों है, उसके पीछे बोलने का बहुत रीजन है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, या 4 को यदि हम तोड़ेंगे तो इस जोड़ा में क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। जैसे 9 को हम यदि बोलेंगे 3 गुना कितना, 3। लेकिन यदि हम 72 बोले तो 72 का मतलब कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 9 72। अब जरा ध्यान से सीखिएगा, कहने का मतलब यह है कि जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसमें जो गुणनखंड टूटेगा वह हर हाल में क्या होगा, जोड़ा के रूप में प्राप्त होगा। 4 का गुणनखंड टूटा, जोड़ा बन गया ना 2 का, 3 का जोड़ा बन गया ना यहां। अच्छा, जैसे हम 72 का गुणनखंड तोड़े प्यारे बच्चे, यहां तो जोड़ा बना, यहां भी जोड़ा बना, क्या इस 2 का जोड़ा बन रहा है, नहीं। इसका मतलब यह 72 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन क्या है, यह है। तो अब यहीं से कंसेप्ट बनता है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो या तो गुना करके या फिर भागा करके हम उसे क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जिस संख्या या अंक का जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से हमें क्या करना होगा, गुना, या फिर उसी संख्या से क्या करना होगा, भागा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर किसका जोड़ा नहीं बना, 2 का, तो बोलेगा किससे गुना करना होगा कि पूर्ण वर्ग बने, कितना से, 2 से। कहेगा किससे भागा करना होगा कि पूर्ण वर्ग बने, बात समझ में आ रहा है ना, 2 से। तो अब आइए प्रश्न पे, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1083 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। आया जाए फर्स्ट मेथड सीखिएगा पहले, फिर उसके बाद बाय ऑप्शन बताएंगे। 1000 कितना है बोलिए, 83। अच्छा, यहां जोड़ने घटाने का बात नहीं किया। यदि जोड़ने घटाने का बात कर रहा था तो पहला मेथड अप्लाई किए थे हम लोग, इसके पहले वाला जो 2 प्रॉब्लम था। इसमें गुना करने का बात किया तो करना क्या है, इसका पहले गुणनखंड तोड़िए, कटाइए। इसको 3 से कट रहा है, कई बार में बोलिए तो, 3 तिया 9, 3 छा के 18, यस या नो। 361 किसका वर्गमूल होता है, मतलब किसका स्क्वायर, 19 का। अब बताइए यदि इसका हम गुणनखंड तोड़े तो 3 गुना कितना, 19 गुना 19। तो अब ये तो मेरा पूरा का पूरा जोड़ा में आ गया, यस या नो। और यहां जोड़ा में कौन ने आया बताइए, E3। ये 3 जोड़ा में नहीं आया, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग क्या करना है, बनाना है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें करना क्या है, इसमें बताइए, कितना से गुना, 3 से। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। लेकिन सेकेंड मेथड का सहारा लेते और थ्योरी यदि पता है, आइए सिखा देते हैं हम दोनों मेथड। 1083, ऑप्शन 1, 11 से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 3। क्या ये कभी पूर्ण वर्ग हो सकता है, क्योंकि पूर्ण वर्ग जब भी होगा उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें तो 11 से गुना होने वाला नहीं है। 4 से यदि हम गुना किए तो 4 से गुना किए, 4 तिया 12, 2, इसका मतलब 4 भी होने वाला
नहीं है। लेकिन अब यहां पर फंसा दिया आपको, गुना 3 करेंगे तो 3 तिया कितना 9, गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6। इसका मतलब इकाई अंक 9 6 तो हो ही सकता है ना। तो अब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक के साथ चलना है। तो चलिए 3 तिया 9, 8 तिया 24, कितना आ गया 4, अंतिम 2 अंक, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 6 इधर आएगा। तो अब यदि आप माहिर हैं तो अब बताइए ऐसा कोई संख्या है 1 से 25 तक जिसमें अंतिम 2 अंक 66 होगा? 1 से 25 तक याद रहना चाहिए, किसी भी संख्या के वर्ग में अंतिम 2 अंक 66 नहीं होता है। इसका मतलब ये 66 वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, 3 वाला। इकाई अंक सोचना आसान है, लेकिन अंतिम 2 अंक पे थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। नहीं तो फिर आपके पास ये तरीका अवेलेबल है। जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा, जल्दी जल्दी लिखते चलिए आप। अगले नंबर पे आइए। चलिए अब जरा बनाइए, इसको क्या कह रहा है। सबसे पहले फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, अभी जो बताए हैं। उड़ा दें इसको। 3√7 प्लस √343 बराबर 19.21 है। तो आपसे इतना का मान क्या है पूछा जा रहा है। सबसे पहले जरा आप ध्यान से सुनिएगा, इधर यहां पर क्या है, 3 कितना है 7 है, अब प्लस, अच्छा यहां 300 कितना है बालक, 43 है। अच्छा 343 का तो वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त नहीं न होगा क्या? 343 का वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होगा नहीं। तो 343 को जरा तोड़िए तो आप 7 गुना 7 गुना में, तो अभी बताए थे ये जोड़ा बन रहा है ना, तो एगो बाहर आ जाएगा, 3 कितना 7, और 2 गो 7 में एगो 7 बाहर आ गया, 7 बराबर कितना आ गया बोलिए, 19 दशमलव कितना 21, तो 7 3 कितना 10√7 बराबर 19.2। इसका मतलब यह है यदि हमारे पास 10√7 आए तो हम डायरेक्ट 19 दशमलव कितना लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं हम। लेकिन हमसे यहां पूछ क्या रहा है बताइए, रूट अंडर कितना, बोलिए आपसे पूछ क्या रहा है, रूट अंडर 200 कितना 52, अब प्लस में फिर कितना 20√7, रुक जाइए। अच्छा इसको फिर तोड़िए, अभी यहां √7 है तो इसमें भी √7 आना तय है। बोलिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 7 गुना 7 36, इसका मतलब ये क्या आ गया बोलिए, 6 कितना 7, अब प्लस 20 इसका मतलब ये हो गया, आंसर जो जाएगा वह क्या जाएगा 26 कितना 7। कैलकुलेशन तो बढ़ रहा है दोस्त, 26 कितना 7। तो अब बताइए यहां से हम √7 के जगह क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, 19.21 बटा में कितना, मतलब हमें इसका मान लेना पड़ेगा, √7 का मान होता नहीं है। √7 का मान क्या कभी 1.921 आएगा, नहीं। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार √7 का मान ये आ रहा है। तो अब यहां पे रख देते हैं √7 का मान, 26 गुना 1 दशमलव, अब लगभग में दीजिए आंसर,
26 गुना 9 करेंगे, यहीं से चलिए ना, ज्यादा काहे इतना बढ़िएगा। 26 से कम 26, 26 दूनी कितना आ गया बोलिए, 52, 2 हासिल 5 आ गया, 26 नवा नछा के 54 4, फिर कितना 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना 23, तो 5 4 कितना 9, हासिल आ गया 23, 26 से कम 26 और 23, 6 3 9 2 2 4, 49 पॉइंट कितना 9, गुना करेंगे तो क्या आ गया यहां लगभग में 49 पॉइंट कितना 9। तो दिए गए डेटा के अनुसार जो भी वैल्यू आया उसको हम लोग यहां पे पुट किए हैं। एक बार फिर समझिएगा, 3√7 प्लस √343 बराबर 19 दशमलव कितना है 21 है। तो सबसे पहले 343 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7, तो एगो 7 को क्या कर लिए हम बाहर ले लिए, तो 7 3 कितना 10√7 बराबर ये, तो √7 का मान 19.21 बटा 10 मतलब 1.921। लेकिन हमें मान इसका चाहिए था, तो 252 को हम 36 गुना क्या लिखे 7, तो 36 का वर्गमूल कितना 6 √7, अब 20√7 तो 20 6 कितना 26 √7, √7 का मान रख दिए, गुना कर दिए, आ गया आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और आप यहां पे ध्यान रखिएगा, तब फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ चीज आपको याद होना चाहिए, ये सब चीज फाउंडेशन क्लास में बताते हैं। स्क्वायर में कुछ स्पेशल डेटा होता है, जैसे 11 का स्क्वायर याद है ना आपको, ये क्योंकि ये बहुत रिपीट हुआ है अभी, 100 कितना 21। अच्छा, यहां 3 गो 1 लेंगे, याद है इसका स्क्वायर, ये स्पेशल रूल 1 2 3 फिर 2 1, फिर यहां पर अब देखिएगा पैटर्न आपको पता चल चुका होगा। क्या पता चला, पैटर्न पता चला, जय गो 1 रहेगा 1 से लेके वहां तक, अब फिर रिटर्निंग 1 तक। कै गो 1 था 2 गो, 1 2 फिर 1, कै गो 1 है 3 गो, 1 2 3 फिर 2 1, कै गो 1 है बताइए 4 गो, तो क्या लिखें इसको 1 2 3 4 फिर 3 2 1। ध्यान रखिएगा ये सब। अबरी यहां कह दिए, इसका याद हो गया, क्या होगा ये बोलिए, कै गो 1 है 1 2 3 4 5 6 गो है, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2। ध्यान रखिएगा इसको, प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, प्रश्न आपसे पूछेगा कि इतना का वर्ग करने पर जो मान प्राप्त है उसके अंकों का योग क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, इतना का स्क्वायर किए जो भी मान प्राप्त होगा उसके अंकों का योग। क्या अंकों का योग इसमें नहीं निकाल सकते हैं आप, 1 3 3 6 ऐसे करके जोड़ सकते हैं, यस या नो। क्वेश्चन आपसे रैंडमली ऐसा पूछ देगा, वह 1 2 3 4 3 2 1 ये पूछेगा, ये पूछ देगा इतना का मान क्या है। तो अब आप ये नहीं कहिएगा ए मास्टर साहब इतना बड़का वर्गमूल है कैसे निकालें, क्या निकल गया इसका वर्गमूल 1 2 3 4 3 2 1, तो कै गो 1 होगा इसमें 4 गो, लेकिन दशमलव में है ना, कै गो जोड़ा बना, अरे यस या नो। इस तरीके से पैटर्न पूछेगा, लिखते भी चलें आप। अगला खास पैटर्न आप देखिएगा, लिखते भी चलें आप, ये सब स्क्वायर में ही है, ये सब फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं बालक, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएं।
अब एक चीज जल्दी जल्दी लिखिए ना दोस्त, लिखने में ही समय ले रहे हैं। आगे बढ़ें। चलिए हो गया है। अब जरा ध्यान से समझिएगा एक कंसेप्ट, ऐसे ये हम आगे सर्ड एंड इंडिसेस में भी बताएंगे। ये सब लिखने का तरीका है। कोई भी संख्या का जो पावर है और यहां दोनों वैल्यू सेम है तो ये किसके बराबर हो जाता है? एक्स के बराबर। कोई भी संख्या का जो पावर है और यहां भी सेम है तो ये कट जाता है, वैल्यू किसके बराबर? एक्स। तो अब बहुत बार ऐसे प्रश्न लिखा हुआ रहेगा आपका 0. यहां दे देते हैं हम 32 और यहां दे दिया 5। अब इसको देख के आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि हो क्या रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां क्या लिखा है? 5। तो दशमलव जब भी हो वो 5 के मल्टीपल में, या तो 5 अंक बाद, या फिर 10 अंक बाद, या फिर 15। यदि यहां 3 लिखा हुआ है तो दशमलव कितने अंक के? 3, या तो 3 या 6 या 9। तब जाके हम पूरा पूरा वैल्यू क्या कर सकते हैं? उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जरा आप बताइए हमें, ऐसा कोई वैल्यू है जिसका पावर 5 करें तो 32 आ जाए? कौन है? 2। यस या नो? और यहां दशमलव कै अंक के बाद है? 5। तो जो आंसर आएगा, इसका जो मान होगा, 2 तो फिक्स है। अरे यस या नो? यहां 5 है तो कॉम्बिनेशन कै गो का? 5 गो का। तो दशमलव कितने अंक के बाद? हो गया। यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका, इसको हम क्या लिख सकते थे? 0.2 का पावर कितना? 5। अरे लिख सकते हैं ना हम इसको? 2 का पावर 5 कितना? 32.5 अंक के बाद हो गया। अब हम यही चीज समझाए थे, यहां का 5 यहां का 5 दोनों क्या है? सेम। तो कहानी खत्म। क्या आ गया? 0.2। समझ में आ रहा है ना? ये चीज डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, इस बार आप हमें बताइए क्या होगा आंसर। जैसे यहां पर हम कह देते हैं 4th रूट ऑफ 0.000064। ये है। इतना लंबा चौड़ा नहीं देगा, थोड़ा डिजिट कम करके देगा, हम समझाने के लिए दिए हैं। अब इसका आंसर दें तो क्या होगा? सॉरी, यहां 3 है। अब आ गया ना? अब जरा आप हमें बताइए 64 ऐसा कोई वैल्यू है? कौन? 4 है। इतना तो कंफर्म है, आंसर में क्या आएगा? 4। ओहो, कैगो है? 2 4। अब सही है। अब बताइए यहां क्या है? 3 है और दशमलव में है, तो 3 के कॉम्बिनेशन में ग्रुपिंग बनाएंगे। कैगो बन रहा है देखिए? तो दशमलव कै अंक बाद जाएगा? तो 1 अंक तो पहले से है। अरे यस या नो? यदि आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 0.04 का होल, 3 सेम है, ये हट जाएगा, क्या बच गया? 0.04। लिखते चलें ये सब। जल्दी जल्दी लिखते चलिए दोस्त। चलिए हो गया ना यहां तक?
आगे बढ़े। बोर्ड पर से गलती नहीं लिखना है दोस्त। क्या लिखे हैं? 35 लिखे हैं कि क्या लिखे हैं आप? 32 लिखे, हाँ। मतलब ऐसे कहिया से इसको दू पढ़ने लगे हम, इसको दू कहिया से पढ़ने लगे। बोर्ड पर से गलती मत लिखिए। चलिए आगे की ओर बढ़े हम। हो गया ना? अब उठाइए पहले इस पर प्रश्न, इसको सोचिए। अब भाई साहब यहां पर क्या लिखा है? क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 5800 कितना है? 32। अब बटा में फोर्थ रूट ऑफ 0 है आर, इंटू में 5 बटा, आंसर आ रहा है। सबसे पहले यहां देखिएगा, आप यहां देखिएगा जरा, ये किसका क्यूब रूट है? ये कैसे पता चलेगा? ये इकाई अंक देख के पता चलेगा। कहिएगा सर कैसे? बता देते हैं। 2, 3, 7 और 8 के केस में चेंज हो जाएगा। 2 के केस में इकाई अंक क्या बन जाएगा? 8, 3 के केस में 7, 7 के केस में 8 के केस में। ये क्यूब रूट निकालने का तरीका होता है, जिसका क्यूब रूट पूरा पूरा निकलता है। इकाई अंक क्या है? 2, तो इसका मतलब यहां जो भी क्यूब रूट बनेगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 8 हो गया। अब 3 गो अंक छोड़ के रेस्ट डिजिट को पकड़िए। क्या है ये? 5। 5 किसके क्यूब के? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। कितना से लगेगा? 1 से ना, 2 से नहीं लगेगा। इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा? 18। ये खट से निकाल लिया हम। अच्छा, इसको क्या लिख सकते थे बोलिए? 10 का पावर कितना? तो ये दोनों सेम है, निकल गया बाहर। 18 बटा कितना? 5 बटा 24 गुना में 78। पूरा पूरा आ रहा है आंसर। 6 से कई बार में? 3। 6 से कई बार में? 4। 5 से कई बार में? ये 2। 2 से ये कितना आ गया बोलिए? 2 से 3 39। ऑप्शन कहीं गड़बड़ है ना? यहां पे यदि 13 देते हैं तो या तो डेटा सुधारना होगा, या यदि इस रूप में डेटा रख रहे हैं तो आ गया कितना? 9 तिया 27, 3 तिया 9, 10, 117 बटा कितना? 4। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या है? या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या ऑप्शन में। यहां 24 के बदला यदि 14, चलिए ना, जो क्वेश्चन है उसी के अनुसार काम कर रहे हैं हम। 117 बटा कितना? 4। कितना रहा था आप लोगों का? लिखते चलिएगा। एक बार फिर देख लीजिए। इसका वर्गमूल घनमूल कितना आ गया? 18। ये कितना? 10। 18 बटा 10 गुना 5 बटा 24 गुना में 78। कट गया यहां से 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से ये 39। सही है। चलिए, ऑप्शन गड़बड़ है। अगला, ये अभी तुरंत बताए थे हम। y क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है बोलिए? आपका 0.00 क्या है? 8। तो सबसे पहले आप हमें मुजवानी बता सकते हैं y का मान क्या लेना होगा? 0 पॉइंट कितना? 2। यहां पर y क्यूब बराबर है, तो y बराबर इधर लाएंगे तो ये क्यूब रूट हो गया। 0 पॉइंट कितना? 008। ऐसा लिख सकते हैं। और अभी हम बताए थे 8
2 और कै गो 3 का कॉम्बिनेशन एगो, तो 0 पॉइंट कितना 2, मतलब y का मान कितना आ गया 0.2। लेकिन हमें क्या चाहिए y का पावर 5, 0.2 का पावर कितना 5, तो 2 का पावर 5 कितना 32। लेकिन दशमलव कै अंक के बाद 5, एक अंक यहां ना एक अंक है तो 5 अंक बाद जाएगा 0 पॉइंट। खोजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लिखते चलिए धनार्दन। अगला अच्छा, अब जरा ध्यान फिर देखिएगा, यहां एक फिर मीनिंग समझिएगा, परफेक्ट क्यूब। जैसे अभी आप सीखे थे परफेक्ट स्क्वायर, उसी तरीके से एक वर्ड होता है परफेक्ट क्यूब। हेडिंग बनाइएगा परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ये भी खूब रिपीट होगा। पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन। हिंदी में लिखिएगा परफेक्ट क्यूब मतलब क्या, पूर्ण घन। जैसे यदि हम एक कहते हैं, एक का क्यूब क्या होगा एक, एक का क्यूब क्या होगा एक, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27। मतलब परफेक्ट क्यूब का मतलब हुआ किसी भी संख्या का क्यूब करने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है वही क्या होता है परफेक्ट क्यूब, या जिस संख्या का घनमूल क्या हो पूरा पूरा प्राप्त किया जा सके। जैसे क्यूब रूट ऑफ 8, इसका मान कितना है, तो मतलब 8 क्या है आपका परफेक्ट क्यूब है। क्यूब रूट ऑफ कितना 27 क्या है बोलिए 3, पूरा पूरा क्या है प्राप्त होगा। क्लियर है ना। तो अब समझिएगा, अब समझिएगा, कोई भी संख्या परफेक्ट क्यूब होगा तो उसमें वह संख्या कई बार रिपीट करेगा 3 बार। परफेक्ट स्क्वायर में कई बार था 2 बार, परफेक्ट क्यूब में कई बार 3 बार। यही कहेगा पावर 4 हो तो कई बार 4 बार। परफेक्ट क्यूब बोला जैसे 8 है, 8 का मतलब 2 गुना 2 गुना, तब ना परफेक्ट क्यूब है ये। 27 का मतलब कितना 3 गुना 3 गुना, अरे यस या नो। लेकिन यदि हम आपसे यही चीज कहें, हम क्या कहें जरा ध्यान से सुनिएगा, 81, 81 क्या परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है 81? नहीं ना है। क्यों न है, क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पर क्या आ जाए 81 आ जाए। तो 81 को परफेक्ट क्यूब बनाना है, क्या करना है बनाना है। किससे गुना किया जाए या भागा किया जाए, जरा ध्यान से सुनिएगा। 81 को तोड़िए तो 3 गुना 3 तिया 9 तिया 27 तिया हो गया यहां तक, यस या नो। तो परफेक्ट क्यूब यहां देखिए तो 3 3 का कॉम्बिनेशन निकल गया। इसके कारण तो इसके क्यूब पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क किसके कारण पड़ रहा है 3 के कारण। अब यही समझिएगा यहां कई गो 3 है, एगो, ध्यान से सुनिएगा। लाना है तो कई गो 3 को लाना होगा, तो 2 को, को, ना, पहले से तो एगो है। हम कह रहे हैं 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है, 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है। 81 को 3 से गुना करने पर 81 आता है।
किससे गुना किया जाए, हम क्या कर रहे हैं बोलिए, किससे गुना किया जाए। पहले से तो एगो 3 मौजूद है, तो पूर्ण परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कई गो गुना करना होगा, 2 गो 3 लाना होगा। मतलब कितना से गुना करना होगा बोलिए, 9 से। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले से क्या है, एगो 3 तो मौजूद है, इसमें गुना करना है तो और कई गो लाना होगा, 2 गो। क्लियर है। लेकिन यदि कह दे किससे भाग किया जाए, क्या कह दे बोलिए, किससे भाग किया जाए। अच्छा, भाग करने का मतलब हटाना है, गुना करने का मतलब क्या हो गया, लाना। भाग किया जाए मतलब इस 3 को यहां से क्या करें, हटा दें। मतलब 3 से क्या है, भाग, तो भी क्या होगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा, गुना करना है तो कई गो, यहां 2 गो, और इसके अनुसार भागा करना है तो कई गो, यहां 3 को क्या करना है, हटाना है। वो निर्भर करेगा आपके पास प्रश्न कैसा है। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं हम, एक एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा दें कि बात क्या हो, बने आपका। जैसे यहां पर हम देते हैं 80, क्या दिए, 80, क्या दिए हम, 80। अब जरा बताइए 80 किससे गुना किया जाए कि पूर्ण घन बने। पहले इसको तोड़िए, 80 का मतलब 16 पंचे, ये हो गया 16, गुना कितना हो गया, 80 पुड़ गया। तो पूर्ण घन का मतलब तो इसके कारण तो कोई तकलीफ नहीं होगा। अब बताइए यदि हमसे कहता, केवल कहता किससे भाग दिया जाए, तो बोलिए तो क्या होता आंसर, भागा देने बोलता तो 2 गुना, इसी को ना हटा देंगे, यस या नो। लेकिन इसमें यदि आपसे कहता किससे गुना किया जाए, तो अब बताइए, गुना करने का बोलता तब क्या, पहले से तो एगो 2 है, अरे यस या नो, कई गो 2 लाना होगा, 2 गो 2 लाना होगा। पहले से एगो 5 है, कई गो लाना होगा, 2 गो। इसका मतलब कितना से गुना करना होगा, 100 से। क्या अब धीरे धीरे मीनिंग समझ में आ रहा है ना। लिखते चलें आप जल्दी जल्दी। चलिए एक और क्वेश्चन, पहले आप लिखते चलिए, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जो लिख लिए हैं वो इसका जवाब दें। दो 200, इसमें बताइए तो किससे गुना या भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए। ऑनलाइन वाले भी आंसर देते चलेंगे आप। जल्दी जल्दी बनाते चलिए। इसमें बताइए किससे गुना या भागा करें कि पूर्ण घन बन जाए। आए, लिख लिए हैं। 5 से क्या करना होगा, गुना। अब भागा का बात हो तो चलिए आगे बढ़े। देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न। सबसे पहले इसको तोड़िए। 200 का मतलब 25 अठे कितना, 200, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुना कितना, 5 गुना 5। अब यही चीज सीखिएगा आप। यहां तो पूर्ण घन है, किसके कारण नहीं है बोलिए, 5 के कारण। यहां कई गो 5 है, 2 गो।
यदि हमसे गुना करने का बात करेगा इस बार, बोलिए पहले से 2 गो है, कै गो लाना होगा? एगो। यदि भाग करने बोलेगा कितना से भागा दें, तो इसी दोनों को ना हटाना है, मतलब 5 गुना कितना, कितना से? 25 से। अब बात तो समझ में आ गया होगा आपको, जल्दी जल्दी लिखते चलिए। चलिए आगे बढ़े। अब उठाइए प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से बनाइए तो इसको आप जल्दी जल्दी लिखिए दोस्तों। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। पहले इसको तोड़िए आप, कितना है बोलिए तो यहां पर 3600। इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे? यदि आपको पता है 36 गुना कितना 100, तो 100 का मतलब तो पते है, 2 दूनी 4, अब बचे 100 टूट गया। 36 का मतलब 9 गुना 4, 2 दूनी 4 और 3 गुना 3 हो गया। ये आ गया। अब जरा बताइए यहां पर क्या कह रहा है? भाग देने पर पूर्ण घन क्या हो, बनाया जा सके। इसको जरा अरेंज करके लिख लेते हैं हम। कै गो 2 है बताइए तो? 4 गो 2 है। कै गो 3 है बताइए तो? कै गो 5 है? तो अब बताइए, इसके कारण तो पूर्ण घन है ना यह। अच्छा, यहां भाग देने का बात किया कि गुना करने का? भाग, तो भाग में तो ये पूरा का पूरा क्या करना होगा? क्या यही ना? ये पूरे को हटा देना होगा, इसी के कारण नहीं है। कितना से भागा देना होगा बताइए गुना करके? 25 दूना 50, 450 हो गया। इतना से क्या करना होगा? भाग। यदि इसी प्रश्न में कहता कितना से गुना करना होगा, तो अब देखिएगा, एगो 2 है, कै गो 2 लाना होगा? 2 गो। 2 गो 3 है, कै गो लाना होगा? एगो। एगो ना। 2 गो 5 है, कै गो लाना होगा? 5 तिया 15 दूना 30 दूनी कितना 60। 60 से क्या करना होगा इसमें? यदि गुना करने का बात कहता तो 60, भाग देने का बात किया तो कितना 450। चलिए हो गया यहां तक, जल्दी जल्दी लिखिए। अगला नंबर बनाइए तो जल्दी से। अब तो यहां तो कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, इसको बनाना पड़ेगा। जल्दी से बनाइए कोई भी। इसको तोड़िए दोस्त, बिना तोड़ले कोई उपाय नहीं है जी। चलिए ये बताइए, सबसे पहले ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए तो? 6 का पावर 6 दे सकते हैं ना? 4 का पावर 4, कितना लिखेंगे? नहीं तो तोड़िए इसको, 40 96। 40 96 को गुणनखंड में तोड़िए, तब भी कोई उपाय लगेगा, बोलिए। 40 96, 4 से भागा दीजिए, कितना आ गया? 10। फिर 4 से भागा दीजिए, कितना आ गया बोलिए? 4 दूनी 8, 2 आ गया, 4 पंचे 20, फिर कितना आ गया? इसका मतलब ये 4 चौके 16, चौके 64। इसका मतलब 4 का पावर यह क्या है? 6 है। 4096 किसका है?
4 का पावर 6। अच्छा, इसको यदि तोड़ेंगे तो ये किसका जाएगा बोलिए? 15। 15 का पावर कितना? 4। ये तोड़ना पड़ेगा। क्या आपको याद होगा ये कभी? कैसे तोड़ेंगे? गुणनखंड करके 5 से भागा दे दे के अपने कोई ना कोई सेम वैल्यू का कै गो बन जाएगा? 4 गो। ये तो अभी बताए थे, बोलिए 2 है तो कितना आ गया? 8। अब यहां 3 अंक छोड़कर 21 है, बोलिए तो 3 से तो नहीं ना जाएगा, 3 से तो 27 आ जाता है, कितना जाएगा? 2। 28 का क्यूब है। और इसको बताइए ये किसका स्क्वायर होगा? आए 58। अरे यस या नो? तो अब यहां बोलिए 6 से 6 कैंसिल होके क्या दिया? 4। 4 से 4 अभी बताए थे ना, पावर और सेम रहे तो हट जाएगा। यहां कितना? 28 और यहां 58। अब जोड़ जाड़ के बताइए। 5 4 9 8 17, 7 और 8 15, 2 आ गया, 5 2 7, 1 8, 2 10, 100 कितना? 5। जल्दी जल्दी लिखते चलिए, अगला बनाइए क्या होगा? चलिए अब यहां से एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम होगा रैकरिंग डेसिमल। देखिए नंबर सिस्टम का जितना भी टॉपिक है हम हर एक टॉपिक को आपका क्या करेंगे, इसमें कवर कर देंगे, है ना? तो चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग रैकरिंग डेसिमल के बारे में सीखते हैं।